नमस्कार दोस्तों। घोर इस्लाम विरोधी नेता ग्रीट वाइल्डर्स नीदरलैंड के होने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनकी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर वहां पर पहुंची है और 150 वाली असेंबली में 37 सीटें वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन नीदरलैंड की राजनीति के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे लगभग 15 बड़ी पार्टियां हैं और सबके पास अच्छी खासी सीटें आती हैं। तो उस हिसाब से नीदरलैंड में 37 सीटें जीतना बहुत बड़ी बात है। सरकारें वहाँ हमेशा ही गठजोड़ से बनती आई हैं, तो इस बार भी गठजोड़ से बनेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें देखने वाली ये है कि इस बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं ग्रीट वाइल्डर्स। और ग्रीट वाइल्डर्स की सबसे बड़ी पहचान है कि वो घोर इस्लाम विरोधी नेता हैं। वो हमेशा ही इस्लाम के विरोध में रहे हैं और कुरान को बैन करने तक की बातें कहते रहे हैं। उनका कहना बिल्कुल साफ है कि किसी भी इस्लामिक आदमी को वो नीदरलैंड में नहीं रहने देंगे। उन्होंने अभी पहले एक दिन पहले ही उनका ये बयान आ चुका है कि जिन मुस्लिमों को ये लगता है, जिन मुस्लिमवादी लोगों को ये लगता है कि कुरान संविधान से ऊपर है, कुरान कानून से ऊपर है, वो अपने लिए कोई नया देश ढूंढ लें और वहाँ पे चले जाएं। जितने भी जिहादी तत्व हैं जो नंगा नाच इस वक्त जो यूरोप के अंदर मचा रहे हैं, जो सारे के सारे सीरिया से लेकर और ये इराक से लेकर जहाँ जहाँ से ये सारे के सारे गंद जो निकल कर आया है, जिहादी जितने भी अफ़गानिस्तान से गए हैं, नीदरलैंड में जाकर बस गए हैं, ये जिहादी यूरोप की कंट्रीज़ में जाकर जहाँ पे गंद मचा रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं, वहाँ की लड़कियों की स्कर्ट उठा रहे हैं, जैसी जैसी ये सारी बातें हम देख रहे हैं, इन चीज़ों से यूरोप अब तंग आ चुका है। क्योंकि ऐसे नंगा नाचने वाले लोग जो आटे के लिए तरसते हों, इन्हें जो है सभ्य लोगों के बीच में रहना नहीं आता। इन्हें स्कर्ट उठाने का ही पता है, क्योंकि खुद की लड़कियों को रखेंगे बुर्के में और बाहर जाके स्कर्ट उठाने का काम ये करते हैं। जगह जगह अभी आपने देखा ही है जो फ्रांस में जो हाल हुआ है, कितने बड़े किताबों के संग्रहालय जला दिए गए, कितनी बड़ी हिंसा वहाँ पे देखने को मिली है। और ये सब होने के बीच में ग्रीट वाइल्डर्स का नीदरलैंड के बीच में उभर कर आना, ये बहुत बड़ी बात है। वो कट्टरपंथी नेता हैं और हमेशा ही देश के हित की बात करते हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं, नीदरलैंड के अंदर बहुत सारे धर्म हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि 50% लोग वहाँ के तो किसी धर्म को मानते ही नहीं हैं। बाकी बच गए थोड़े से 15-16%, लगभग 30-35% क्रिश्चियंस हैं और बाकी जो है आप कह लीजिए वहाँ के अलग अलग चर्चिस को मानने वाले लोग हैं, जिन्हें आप क्रिश्चियंस में भी नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ जो हैं वो पॉप कल्चर से हैं, कुछ जो हैं वहीं के चर्च को मानने वाले लोग हैं। तो इस तरीके के लोग हैं, लगभग 4-5% के आसपास वहाँ मुस्लिम भी हैं और वहाँ पे रहने वाले मुस्लिम ज़्यादातर रेफ्यूजी लोग हैं। और ये सारे के सारे नंगा नाच नाचने वाले लोग हैं जो अपने सड़े गले देशों से उठकर वहाँ पे भाग गए हैं, क्योंकि इन्हें मिले देश इन्होंने संभाले नहीं। वहाँ पे कट्टरपंथी और जिहादियों के साथ ये बंदूकें चलाते रहे और जब वहाँ पे इनकी दाल नहीं गली तो ये उठकर यूरोपियन देशों में चले गए। यूरोपियन देशों को तो बहुत अच्छी आदत लगी हुई है कि सारे के सारे कट्टरपंथियों को ले लो, जिहादियों को अंदर ले लो, क्योंकि इंसानियत के नाम पे लेने हैं, रेफ्यूजी हैं, इनका कोई नहीं है। लेकिन जब वो अपना रंग अब दिखा रहे हैं जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर, तो वहाँ से सबको साफ साफ पता चल रहा है कि कैसे ये दरिंदे और नंगा नाच जो है वहाँ पे मचा रहे हैं। अभी आपको पता ही है फ़िलिस्तीन और ये इजराइल की जंग चल रही है। क्या कोई ऐसा मुस्लिम मुल्क है 56 देशों में से जो तैयार हो जाए फ़िलिस्तीनियों को अंदर लेने के लिए? क्या जॉर्डन तैयार हो जाएगा? क्या ये सऊदी तैयार हो जाएगा? सऊदी ऐसे लोगों को जूते मार मार कर भगाता है। सऊदी एक ऐसे मुल्क हैं, यूएई ऐसे मुल्क हैं जो बड़े बड़े मुस्लिम और अमीर देश हैं, टर्की है, ये कभी भी इस्लामिक रेफ्यूजियों को अंदर नहीं लेते, क्योंकि इनके पता है कि ये ऐसे गटर छाप मदरसा छाप लोग जो हैं अंदर आके क्या करने वाले हैं ये बखूबी जानते हैं। तो ऐसी चीज़ें कभी भी कामयाब ये अपने अंदर नहीं होने देते। कभी भी ये यूएई और सऊदी जैसे लोग अपने इन मदरसा छाप लोगों को अंदर नहीं लेते। तो ये सारी बातें बिल्कुल साफ़ हैं और ग्रीट वाइल्डर्स के आने से ये साफ़ हो गया है कि कैसे ग्रीट वाइल्डर्स ये वही नेता हैं जो नुपुर शर्मा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। और जब नुपुर शर्मा का प्रकरण हुआ था तो उस समय ये पहले नेता थे देश के बाहर के जो नुपुर शर्मा के फेवर में आकर खड़े हुए थे। उस समय इन्होंने आग्रह किया था कि पूरे भारत राष्ट्र को इन अलगाववादियों के सामने खड़ा होना चाहिए। ग्रीट वाइल्डर्स बिल्कुल हिट लिस्ट पर रहते हैं। ग्रीट वाइल्डर्स की मैं आपको बात बताऊं तो ये अलकायदा की हिट लिस्ट के ऊपर हैं। अयान हिरसन अली हो गए, चाहे वे सलमान रशिदी हो गए और दूसरे बाद ग्रीट वाइल्डर्स हो गए, ये सारे के सारे हिट लिस्ट के ऊपर हैं। इनको गोली मारने की फिराक में रहता है अलकायदा। उसके बाद पाकिस्तान का एक जिहादी जुनैद, वो भी गया था इन्हें मारने के लिए। 2018 की बात है तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे ये पकड़ा गया था और वहाँ पे जो है इसका हिसाब किताब कर दिया गया था। तो ये सारे जिहादी जो हैं ऐसे लोगों को मारने की फिराक में रहते हैं। लेकिन मारने की और नहीं मारने की बातें तो अपनी जगह पे हैं।
वो एक अलग बात है, अलग विषय है। लेकिन एक बात तय है कि ग्रीट वाइल्डर्स के आने से पूरे के पूरे यूरोप में तहलका मचने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति वो करते हैं वो हर तरीके से यूरोप से अलग है। हमेशा ही वो यूरोपियन यूनियन का बिल्कुल तिरस्कार करते रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ वो कभी साथ नहीं चलना चाहते। जिस तरीके की राजनीति पोलैंड में रही है, जैसे कि पोलैंड ने मना कर दिया था रेफ्यूजीज़ को लेने से, वैसे ही कट्टरपंथ के साथ जो हैं नीदरलैंड के ये नए प्रधानमंत्री होने वाले हैं। इनके साथ किस तरीके से संबंध पूरी दुनिया बना पाएगी, ये देखने लायक है। जिस तरीके से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जो लोकप्रियता है फिर से बढ़ रही है, 2024-2025 में होने वाले चुनावों के लिए जो प्रतिनिधित्व हो रहा है वहाँ की पार्टियों के बीच में, और जिस तरीके से वहाँ पे परस्पर, आपको पता ही है कैसे प्रेसिडेंशियल जो नॉमिनी होता है कैसे आगे जाता है, तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है अब भी बहुत आगे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से उनका नाम ऊपर नहीं है, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से लोकप्रियता है उस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को ही प्रत्याशी बनाया जाना है। हालांकि वहाँ बहुत सारे केसेस भी डोनाल्ड ट्रंप पे चल रहे हैं, उनका क्या होने वाला है केसेस का, उस चीज़ पे भी बड़ा डिपेंड करेगा। लेकिन यूरोप की राजनीति बदलने वाली है, ये तय है, क्योंकि ग्रीट वाइल्डर्स के आने से बहुत कुछ बदलने वाला है। कुरान को बैन कर देने वाली बातें और जिस तरीके से जिहादियों ने पूरे विश्व में अपना नंगा नाच मचा रखा है, ये नंगा नाच ग्रीट वाइल्डर्स ज़रूर ख़त्म करेंगे। और ग्रीट वाइल्डर्स ने एक साफ चीज़ बिल्कुल साफ की है कि देश को चलाने के लिए संविधान और कानून, अगर उससे ऊपर कोई अपनी बात रख रहा है तो उसके लिए नीदरलैंड्स में कोई जगह नहीं है। और जिस तरीके का जन समर्थन ग्रीट वाइल्डर्स को मिला है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके के पूरे विश्व में अभी बदलाव से देखने को मिल रहे हैं, कि अभी अर्जेंटीना में आप देखिए तो वहाँ पे भी जो हैं किस तरीके से बिल्कुल राइट विंग नेता जो है उभर कर आया है, तो वैसे ही नीदरलैंड्स में अगर आप देखें तो राइट विंग नेता उभर कर आ रहे हैं, फ्रांस में जैसे नेता उभर कर आए हैं, और उसके बाद इटली में अगर आप देखें तो बिल्कुल राइट विंग नेता जो है मेलोनी उभर कर आई हैं। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि कैसे विश्व जो है इन सड़ी गली जिहादी ताकतों के खिलाफ खड़ा हो रहा है। भारत में तो हो ही रहा है। आप देखें भारत में जगह जगह आप राज्यों में चले जाइए, हर कोई कहता है कि हमें योगी जैसा नेता चाहिए, वी वांट लॉ एंड ऑर्डर लाइक योगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से योगी जी जो हैं पूरे के पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, वैसा सिस्टम सारे लोग मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी जगह पर हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए लोग योगी की मांग कर रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी मायने रखती है, क्योंकि जो चीज़ें दिखती नहीं हैं तो कभी कभी लोग अपने अंदर से उन्हें बाहर ला देते हैं और ये बताते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो देखना होगा किस तरीके से नीदरलैंड की राजनीति में बदलाव होते हैं और प्रधानमंत्री शपथ के बाद क्या होता है वहाँ पे, ये देखने लायक होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।